जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस कट ऑफ को लेकर के। और कट ऑफ को बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का बताएंगे। बिल्कुल मैंने जो अपने हिसाब से जिस तरह से अभी जो चीजें चल रही हैं, हर जगह मैं मतलब रिव्यू जहां जहां का मैंने लिया है उसके हिसाब से चीजों को लेकर के चलूंगा। और बाकी मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक आपके साथ जब से जुड़ा हुआ हूं तो तकरीबन बच्चों से काफी मेरी बातें हुई हैं और उस तरह से ऑन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उसके हिसाब से ये चीजें मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा। बेटा, वैसे तो मेरे हिसाब से ये चीजें सटीक नहीं होती हैं, जो किसी का तुक्का लगने वाली कहानी है, लेकिन हम अपने हिसाब से बताएंगे। आपको इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है और जिस तरह से बताएंगे उस चीज को स्वीकार करना, समझने की कोशिश करना। ये मेरा ओपिनियन है, ये मैं अपनी तरफ से ये पूरी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं और साफ और स्वच्छ बताऊंगा आपको। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, जिन बच्चों का जो है अभी तक फिजिकल निकला है और जिन बच्चों ने हमारे ऊपर जितना यकीन किया था उसके हिसाब से आपको जो रिजल्ट मिला है, तो वो रिजल्ट बेटा आपने मेरे ऊपर भरोसा करने के बाद में और मेरे हिसाब से चीजें जो है करने के हिसाब से जो है आप लेकर के चले, तो आप ये लगा लो आपको कामयाबी भी मिली है। और मैं हमेशा कोई भी चीज गलत बताने की कोशिश नहीं करता हूँ, सही बताने की कोशिश करता हूँ। आपने फिजिकल निकाला है, आपने मेहनत की है, मेरे ऊपर यकीन किया है और आपको आगे भी इसी तरह से कामयाबी मिलती रहेगी। अभी के तक की जो कामयाबी आपको मिली है उसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपने जो है ये फिजिकल क्लियर किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रह रहा है। इसी तरह से मेरी एकेडमी का भी बहुत अच्छा रह रहा है, लड़के अभी तक एक भी फेल नहीं हुआ है। और इसी तरह से गर्ल्स का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। बाकी जगहों की अपेक्षा देखेंगे, मैं जगह जगह जाकर के रिव्यू ले रहा हूँ और हर जगह जाकर के मैं ये चीज का बता भी रहा हूँ आप लोगों को। और आप पिछली वीडियोज के अंदर आप जो है लगातार देखते रह रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी रही बात बेटा दूसरी, जिन बच्चों का फिजिकल खास तौर पर जिनका नहीं हुआ है, तो उस तरह के बच्चे बहुत ज्यादा मोरल डाउन में और परेशान है और कई जगह तो गलत कदम भी उठा लिए गए हैं। तो मैं हमेशा आपको ये बोलता रहा हूं कि आपने आपने अब तक जो चीज थी, कहीं ना कहीं थोड़ी गलती रही है आपकी, जिससे फिजिकल नहीं हो पाया, तो उस गलती को अपनी को एक्सेप्ट करो और आने वाले समय में उस गलती को एक्सेप्ट करके उस चीज में सुधार करने की कोशिश करना। बस उस चीज को लेके बैठे रहने से काम आपका नहीं चलेगा। रही बात बेटा, अब जैसे मान लीजिए जिन बच्चों का खास तौर पर जिनका नंबर जो जो 1 2 नंबर 2 नंबर 4 नंबर बॉयज एंड गर्ल्स का है, तो वो पूरी तरह से मैं इसमें बताऊंगा। और जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बात यहां पर ये निकल के आती है कि आपको हमेशा जो है अपनी तैयारी उस तरह से बढ़ानी चाहिए। और हमेशा मैंने आपको कभी भी फिजिकल भी ग्राउंड में करा रहूंगा या कोई भी चीज करा रहूंगा, उस समय भी मैंने कोई भी वीडियो के अंदर हमेशा आपको अपनी तैयारी के लिए बोला होगा। तैयारी का मतलब ये फिजिकली नहीं होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि आप पढ़ाई की साइड से और अभी भी मेरे पीछे वाले वीडियो में जो अभी लगातार जो रिव्यू वाले जो आप देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी मैंने यही बताया, बेटा बेटा तैयारी करो तैयारी करो। हमारा कभी भी ध्यान रखना, एक चीज करने से, एक के पीछे रहने से हमारा काम नहीं चलता है। जब तक हम उस चीज की ज्वाइनिंग पर नहीं चले जाते हैं, उस फोर्स की ज्वाइनिंग नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा कोई भरोसा नहीं है कब क्या कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है जिनका नहीं हुआ है। और जब तक, कभी भी ध्यान देना, जब तक हमको कोई भी चीज में टक्कर नहीं लगती है तब तक हमको अकल नहीं आती है। और जब तक हम जो है उस चीज के पीछे हाथ धो करके नहीं पड़ेंगे, यानी अच्छी तरह से उसके पीछे नहीं लगेंगे, तब तक हमको कामयाबी मिलना मुश्किल होता है, ठीक है ना। और जिनका फिजिकल निकल गया है उनके लिए भी मैं इसमें एक हिदायत ऐसी देने वाला हूं आपको, बेटा अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। बस आप अपने आप को ये समझना कि मुझे किसी न किसी तरह से आगे की तैयारी करते रहना और पढ़ाई हमेशा आपके हमेशा काम में आएगी। सच्चाई यही है। आज का समय पहले वाला दौर नहीं है, पहले के टाइम में कुछ अलग होता था और अभी कुछ और अलग हो रहा है। चीजें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, युग बदलते हैं, तो उसके हिसाब से सब कुछ बदलता है। लेकिन अपने आप को स्ट्रेस से जो भरे हुए बच्चे जो कुछ एक गलत कदम उठा रखे हैं, तो उनको देख करके आपको सीख लेनी चाहिए। क्या मिल गया उनको? कुछ नहीं मिला है, सिर्फ अब वो अपने घर वालों को और दुविधा में डाल के चले गए हैं। तो इस वजह से आपको ये यूपी पुलिस ने सही, आपको सिर्फ पॉजिटिव वे में सकारात्मक तरीके से आपको ये सोचना है कि आपके साथ कुछ और अच्छा होने वाला है और अच्छा होगा और अच्छा होने वाला होगा, तभी आपके साथ ये हुआ है। और ऐसे कई एक उदाहरण भी है, उनके साथ अच्छा पहले हुआ भी है और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बस इस सोच के साथ आपको अभी अपने कदम आगे को
रखने हैं। मेरा कहने का मतलब इसमें यह निकलता है बच्चों, जैसे कोई भी चीज जब हम बार बार गिरते हैं और गिरते रहते हैं, फिर हम खड़े होते हैं और फिर हम क्या है, पुनः चलने लगते हैं, और फिर उसके बाद में हमें जो है कामयाबी मिलती है। और ऐसे मैंने देखा है और होगा भी, आपके साथ भी होगा, आपकी जिंदगी बहुत लंबी है, ठीक है ना। अगला अगला पॉइंट है बेटा, ये कट ऑफ को लेकर के ये मैं बता रहा हूं, इस चीज को आप ये मत समझना कि ये फिक्स है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो है, मेरा जो आइडिया था उस हिसाब से मैंने ये बताने की कोशिश की है। जिस हिसाब से देखेंगे कट ऑफ का, तो पहले पहले जो फर्स्ट में जैसे ये 60,244 पद हमारे पास जो जिस तरह से ये अवेलेबल हैं अभी, तो ये इतने ही लिए जाएंगे, बच्चे चाहे कितने भी हों। जो फर्स्ट में हमारे पास यानी जो फिजिकल के लिए जो जो सॉर्ट आउट हुए थे, तो उसके हिसाब से पूरा बनाया हुआ है मैंने। तो इस चीज को समझना, फर्स्ट में यानी 214 गई थी, यानी जनरल की, यूआर की और ईडब्ल्यूएस 187, ये किसका है, यानी बॉयज का, ठीक है ना। और ओबीसी की 198 पे गई थी, और एससी की गई थी 178 पे, और एसटी की गई थी 146 पे। इसी तरह से गर्ल्स की यूआर की 203, ईडब्ल्यूएस 180, ओबीसी 189, और एससी 169, और एसटी 136, ठीक है ना। और उसके बाद में बेटा लगभग इसमें जो है इतने बच्चे, इस हिसाब से जो जिसके नंबर है, इसमें कई बच्चे बॉटम पर भी होंगे, तो उस हिसाब से देखेंगे तो आपका अभी जो खासतौर पे बॉटम पे होंगे उनके लिए भी मैं कुछ बताऊंगा, अभी थोड़ा सा समझ लेना उस बात को। वैसे मैं दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, पूरा पूरा समझना। और लगभग लगभग उस टाइम पर बच्चे हमारे पास तकरीबन इसके लिए जैसे पीईटी को निकाल करके, जैसे यानी यानी जैसे यानी डीवी के अंदर जो लगभग आउट होने के बाद में बच्चे हमारे पास लगभग 15 से 20% के आसपास उसमें निकल गए हैं। तो औसतन यानी डीवी के बाद में हमारे पास लगभग 1,50,000 के आसपास बच्चे बच गए थे, ठीक है ना। 1,50,000 के आसपास उस समय बच गए थे। और अभी औसतन जो फेल का जो आइडिया जो लगाया जा रहा है, पूरे हिसाब से अगर देखेंगे तो 15 से 20% के आसपास है, ठीक है ना, 15 से 20% के आसपास है। और ये 15 से 20% के आसपास है। और इसके बाद में अभी जैसे अभी ये जो पीईटी पूरा फिजिकल एफिशिएंसी जो ये टेस्ट है, ये होने के बाद में लगभग लगभग हम जो आइडिया जो लगा रहे हैं 15 से 20% जब फेल होने के बाद में जैसे जो बच्चे बचेंगे, इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों की तरफ से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें बॉयज का आंकड़ा बहुत कम 90 के आसपास आ रहा है, और आगे हो सकता है ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ सकता है गर्मी की वजह से। और इधर तक अब तक तकरीबन सही चला है। और गर्ल्स का लगभग 20 से लेकर के 30% तक का ये आंकड़ा है, यानी फेल होने का। तो उस हिसाब से अगर हिसाब लगाएंगे तो लगभग लगभग आप ये लगा लीजिए, पीईटी के बाद जो हमारे पास लगभग बच्चे बचेंगे लगभग 1,15,000 के आसपास, 1,15,000 के आसपास मानते हैं दोनों में, बॉयज एंड गर्ल्स में। अब इसमें से जो है 1,15,000 जब बच जाएंगे, तो लगभग जब आप ये लगा लीजिए, अब इसमें से 40 से 50,000 बच्चे लगभग बाहर होने, 40 से 50,000, मोटा आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, इसको पकड़ के ना बैठ जाए। और 40 से 50,000 बच्चे जब बाहर होंगे, तो एक नंबर पर लगभग बच्चे जो बैठेंगे ये लगा लीजिए एक नंबर पर 3 से 4,000 के आसपास। ये पेपर को भी मैं लगाऊंगा, अभी देख लेना आप, ठीक है ना। 3 से 4,000 के आसपास इसमें बच्चे बैठेंगे एक नंबर पे, मान के चल रहे हैं हम, ठीक है ना। पर क्या है, एक जगह क्या है, थोड़ा सा क्या है, गुच्छा होता है, जहां पर जैसे जैसे शुरू में जहां पर तुम्हारी कट ऑफ गई है, उस कट ऑफ से के आसपास बहुत 3 से 4,000 हम आइडिया लगा रहे हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, 6,000 भी हो सकते हैं, 4,000 भी हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, तो वहां पे ज्यादा होंगे। और जैसे जैसे कट ऑफ और ऊपर को बढ़ेगी, तो क्या है, थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो 3 से 4,000 लगभग क्या है, बच्चे बाहर होंगे एक नंबर पर। और अतः हम जो है मैक्सिमम जो नंबर जो लेकर के चल रहे हैं 10 नंबर तक बढ़ेगी, मैक्सिमम जो मैं लेकर के चल रहा हूं, यानी 10 नंबर तक आपकी कट ऑफ बढ़नी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम जो है आपकी कट ऑफ जो है 5 नंबर तक मिनिमम है, खास तौर पर ये किसके लिए, बॉयज के लिए, ठीक है ना, बॉयज का है मिनिमम। और इसी हिसाब से अगर हम गर्ल्स का देखेंगे, तो गर्ल्स का लगभग लगभग आप ये लगा लीजिए, गर्ल्स के
5 से 6 नंबर मैक्सिमम, और मिनिमम 2 से 3, कितना, मिनिमम 2 से 3 नंबर बढ़ सकती है। और गर्ल्स की, बॉयज की कितनी बढ़ सकती है, यानी 10 नंबर तक मैक्सिमम, और मिनिमम 5 से 6 नंबर बॉयज की। और गर्ल्स की कितनी बढ़ सकती है, यानी मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं, और कम से कम कितना, 3 से 4, बस इतना हो सकता है। अभी बेटा इसमें जैसे मैंने जो यहाँ पे जो बनाया हुआ है, तो अभी फाइनल में जो आपका जो रह सकता है जनरल का 220 से लेकर के 225 का आइडिया है, और ओबीसी है 208 से लेकर के 214, ईडब्ल्यूएस का है 200 से लेकर के 205, और एससी का है 185 से लेकर के 180, और एसटी का है 160 से लेकर के 180 या 85 के आसपास मान के चल लो, ठीक है ना। ये था बॉयज का। अभी बेटा गर्ल्स का 210 से लेकर के, जनरल का 210 से लेकर के 212, ईडब्ल्यूएस 185 से लेकर के 185 से लेकर के, इसमें थोड़ा सा गलत लग गया है मेरे से, यानी 185 से लेकर के 190 मान लीजिए, और ओबीसी का 195 से लेकर के 198, और एससी का 175 से लेकर के 180, और एसटी 140 से 145। ये कट ऑफ इसके हिसाब से है। और अभी आप एक चीज समझ लेना, जो बच्चे, खास तौर पर नॉर्मलाइजेशन का मैं फंडा बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन का फंडा ये बहुत ही डेंजरस और बहुत खराब है। ये कई बच्चों की जिंदगी बना भी देता है और कई बच्चों की जिंदगी बिगाड़ भी देता है, इसमें किसी को अंदाजा नहीं लग पाता। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, खास तौर पर जिसको लग रहा है कि मेरे बिल्कुल एक्यूरेट, जिसने अपने सवालों का बिल्कुल सही सवाल का हिसाब लगा रखा है कि मेरे इतने जो बॉटम पे जो बच्चा है, तो मैं तो कह रहा हूं वो भी अपना थोड़ा सा सोच समझ करके अपनी तैयारी अपनी जिस तरह से है, तो जिसके 1-2 नंबर ज्यादा है तो उसको तो तैयारी करनी चाहिए, लेकिन आगे के हिसाब से और भी चीज होगी, और भी जब तक आप नहीं चले जाओगे तब तक अपने आपको फॉर्म डालते रहना है, और तब तक लगातार अपना चलते रहना है। फिजिकल ये हो गया, अब इसमें कुछ काम बचा नहीं, इसको जिसका फिजिकल हो गया बिल्कुल टेंशन अपने दिमाग से निकालते रहना और पढ़ाई अपनी करते रहना। जो बॉटम पर है उनको तो तैयारी बेटा करने की जरूरत है, बच्चे तो बाहर होंगे, ये सच है कि बच्चे बाहर होंगे, पता है, इतने पूरे तो लिए नहीं जाएंगे। आपको अपनी तैयारी करते रहना है। जिसके 10 नंबर से, जैसे मैंने ऊपर बताया, 10 नंबर से ऊपर बताया है, वो तो बिल्कुल श्योर और कंफर्म हो जाना, बिल्कुल उनको तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनका तो नंबर आएगा ही आएगा, ये तो बिल्कुल बिल्कुल श्योरिटी है, क्लियरिटी है, ठीक है ना। और इसी तरह से गर्ल्स के जो 3 से 4 नंबर जिनके ज्यादा हैं, तो उनको क्या करना, वो भी अपना बिल्कुल श्योर हो जाना, और जिनके इतने से के आसपास है, ये बच्चे क्या करें, सभी अपनी तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल निश्चिंत तरीके से बेफिक्र होकर के, और बिल्कुल अपने अंदर टेंशन रखना मत। और नॉर्मलाइजेशन कभी भी कुछ भी कर सकता है आपके लिए, ये किसी को नहीं पता है, ये खाली हम लोग या और भी कोई यूट्यूबर है जो वो आइडिया लगा रहे हैं, किसके कितने घटे हैं बढ़े, ये तो बेटा अब उसी टाइम पे पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।